हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक मेरा नाम आशीष कुमार सिंहानी है, सन प्राइवेट आईटीआई दुर्ग से। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। ठीक है, एक वीडियो मैंने पिछली वीडियो बना चुका है वॉइस का। ठीक है, इस वीडियो में हम जब जानेंगे उदाहरण को, जितने भी एग्जाम्पल हैं उसके, कि कैसे एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको नियम, सभी चीज़ का नियम बता दिया था कि अगर अगर आपको अगर ये टेंस आ गया, कोई भी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको हम जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको रूल मैंने बता चुका था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। या एक चीज़ और याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब चीज़ नियम मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है। तो आइए जानते हैं कि हम एक्टिव से पेसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। आपके सामने उदाहरण से दिख रहा होगा कि वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, वह एक पत्र लिखती है। सी राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट से क्या है, वर्ब है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको पहचानेंगे। सबसे पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा टेंस है। हिंदी में है ती है ता है, तो हम इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। लेकिन यही चीज़ अगर इंग्लिश में रहता है तो हमको दिक्कत होता है पहचानने में। तो याद रखिएगा, राइट्स ई एस या ई एस जोड़ता है, वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिएगा। और ठीक है, ई एस जुड़ गया, यानी समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, आपको मैं पिछला स्लाइड बताना चाहता हूँ, एक बार आपके रिमाइंड रखना चाहता हूँ, ताकि आपको अभी जब मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ आपको दिक्कत ना हो। चलिए इस स्लाइड को देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपके सामने स्लाइड है। तो आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो अब इसका हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, ईज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब जानते हैं, चलिए आइए कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, एक मिनट, सॉरी। चलिए आइए देखते हैं। वह एक पत्र लिखती है ना। तो आपको मैं बताया हूँ कि ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें क्या यूज़ होता है, ईज, एम, आर। तो देखिए पेसिव वॉइस जब बना रहा है तो क्या कर रहा है, ए लेटर। अब ए लेटर मैं क्या बोला था कि रूल यही कहता है कि ऑब्जेक्ट सामने में आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में चले जाता है। ऑब्जेक्ट क्या आया, लेटर, तो ए लेटर सामने में आया। अब यूज़ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ करना रहता है, ईज, एम, आर। तो ईज मैंने यूज़ किया क्योंकि सिंगुलर एक वचन के साथ और या फिर ही सी इट नेम के साथ आप यूज़ करोगे ईज का। ठीक है, ईज यूज़ किया मैंने। राइटन, रिटर्न, ठीक है, राइटन यानी कहने का मतलब यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म है रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा वर्ब रिटर्न। ठीक है, अब उसके बाद बाई, उसके बाद वर्ब के ठीक बाद क्या लगता है, बाई लगता है। उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है जब लास्ट में चले जाता है तो हम सी का क्या यूज़ करते हैं, हर। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको ये मैं बता देता हूँ इसको, ताकि आपको रिमाइंड में आ जाएगा। आई का मी होता है, वी का हस होता है, यू का यू, ही का हिम, सी का हर होता है। वहाँ पर सी तक क्या था, ठीक है, सब्जेक्ट था। अब उसका ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो हर हो गया। तो इस चीज़ को आपको मैं रिमाइंड दिला रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आइए अब जानते हैं, उदाहरण में जाते हैं। चलिए आइए, तो ए लेटर आप सामने है, इज रिटन बाई हर।
अब आपको क्लियर हो गया, और सी का हर होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, सेकेंड उदाहरण में वह एक गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग को क्या पहचानना है, मैं क्या बोला हूँ, टेंस पहचानना है। तो चलिए आइए टेंस पहचानते हैं। तो टेंस पहचानने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, और आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन सा हो सकता है, आप दिमाग लगाइएगा। तो ये आईएनजी भी जुड़ा ही जाए, तो ये पक्का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। रही है से तो तुरंत समझ में आ जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत जाता है हल्का सा, तो आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊं, ये सॉरी पेसिव वॉइस बनाऊं, तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में रखेंगे, ए सॉन्ग। ठीक है, अब ए सॉन्ग को ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सामने मिलाएंगे तो ए सॉन्ग हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, आपको मैं बता चुका हूँ। ईज का ईज ही रहेगा, ईज एम आर ही वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और इसमें केवल बीइंग जुड़ी आएगा, BEING। ठीक है, अब उसके बाद सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग। ठीक है, संग ये हो गया। और उसके बाद वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, उसके बाद और सी का जो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो इससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम केवल फार्मूला में ही पुटअप बस करेंगे, उसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन आपको सबसे पहले टेंस समझ में आना चाहिए, कौन से टेंस में, फिर ऑटोमेटिक बस फार्मूला में उस चीज़ में सेंटेंस में जो सेंटेंस को बस फार्मूला में जमाते रहिएगा, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बाई हर, सी का क्या होता है, हर होता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि मैंने एक कार खरीदी है, आई हैव बॉट ए कार। ठीक है, अब हम लोग को ये जानना है हैव वगैरह ये सब किस में आता है। ठीक है, ये सब चीज़ जानना जरूरी है हम लोग को। तो ये हो गया आपका, चलिए आपको दिखा देता हूँ अगर दिक्कत है। हैव वगैरह सभी, हैव वगैरह परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हैज़ हैव, और केवल उसमें बीन जुड़ जाएगा। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसको पेसिव में चेंज करना है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, एक आर इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो सामने में ले आए, हेल्पिंग वर्ब वही का वही रहेगा, लेकिन हैव का यहाँ पर हैज़ हो गया। अब क्यों, क्योंकि एक कार यानी सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं, ही सी इट नेम, और सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैज़ हुआ है, हैव के जगह हैज़ हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फार्मूला क्या बोलता है, बीन जोड़ना है, तो बीन मैंने जोड़ दिया, और बॉट का बॉट ही रहता है, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, तो वो चीज़ क्या चूज किया है, बॉट। ठीक है, उसके बाद बाई लगता है, आप सभी जान रहे हैं, और उसके बाद मी, यानी आई का क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे मी होता है, बस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये आपसे क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये चीज़, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्टिव से पेसिव वाइज चेंज करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे, रवि ने मेरा पेन चुराया। ठीक है, रवि स्टोल माई पेन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माई पेन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टोल क्या है यहाँ पर, चुराना वर्ब है, रवि क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। तो मैं क्या बोला हूँ, आपको ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, माई पेन पहले आ गया। अब ये और दूसरी बात ये कि आपको टेंस आना चाहिए, यहाँ पर कौन से टेंस लग रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, पास्ट इनडेफिनिट का टेंस है, केवल स्टोल यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये वर्ब का सेकंड, आई शैल विल या हैज़ हैव ऐसा कुछ तो लगा नहीं है इसमें, जो हम पहचान, इसमें स्टोल यहाँ यहीं पर कंफ्यूज होता है कि हम कोई कौन से वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर वाज वेयर लगाते हैं हम जब पेसिव चेंज करते हैं, तो माई पेन वाज स्टोलन, यानी ये चुराया। ठीक है,
तो वो शब्द चुराया शब्द वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। बाई, फिर उसके बाद हम बाई लगाते हैं। और रवि का मैं ये चीज़ बोला था, नेम, नेम अगर नाउन अगर आ गया तो नाउन का कोई चेंज नहीं होता ना, वही का वही रहता है। रवि का रवि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि ने मेरा पेन चुराया, तो जब पेशी वाइज चेंज करेंगे तो रवि पेन मेरा पेन रवि द्वारा चुराया गया। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। द बॉयज़ वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब अपने को ये जानना है यहाँ पर कि कौन सा है ये। सबसे पहली बात टेंस है, ठीक है। वाज वेयर बात कर रहे हैं तो ये पक्का देखो रहे थे रही थी, यानी हम समझ गए कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। और वाज वेयर से भी हम लोग को समझ में आता है, और आईएनजी से जुड़ने से समझ में आता है, वर्ब में आईएनजी जुड़ गया तो समझ में आ गया ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या क्या होगा। क्रिकेट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले मैं ले लिया। अब हम पेशी वाइज जब चेंज करते हैं तो वाज या तो वेयर लगता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हम क्रिकेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही सी इट नेम सॉरी आई वी यू दे के साथ, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली वाज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिंग जोड़ते हैं उसमें। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्लेड हो गया। बाई का फिर बाई, उसके बाद बाई जोड़ते हैं वर्ब के जस्ट बाद। अब उसके बाद द बॉयज़, उसके बाद द बॉयज़, तो हम वही का, ये क्या है, नाउन है द बॉयज़, तो वही का सेम रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो द बॉयज़ का द बॉयज़ रखेंगे। वह एक पत्र लिख चुकी थी यानी चुकी थी की बात कर रहा है, तो हम क्या लिख करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, समझ में आ गया। हैड यानी समझ, हैड से समझ आ गया, पास्ट परफेक्ट है। सी हैड रिटन ए लेटर, ठीक है। जब उसका वो बनाएंगे, पेशी वाइज बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हर। ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो सामने में लिया है, फिर उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहता है, बीन बस जोड़ा जाता है, और रिटर्न का रिटर्न ही उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। और बाई उसके बाद जस्ट बाई लगाते हैं, और सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट बनता है। इतना आप लोग को, आई होप दैट आप लोग को क्लियर होगा इतना एग्जाम्पल से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उदाहरण। मैं फुटबॉल खेलूँगा, आई शैल प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पर फुटबॉल क्या है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई जो है सब्जेक्ट का काम। तो जस्ट हम पहले ले आते हैं फुटबॉल को। अब ये आप जानना जरूरी कि कौन सा पहले बात, ये टेंस है, को खेलूँगा, गा वाला बात आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फुटबॉल विल बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा, ठीक है, बाय मी। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो आपको आई होप दैट क्लियर होगा इतना, ठीक है। वह अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुका होगा, ठीक है। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, आपको पेशी वाइज में चेंज करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ही को आप क्या रखोगे, आप लास्ट में रखोगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, आप केवल ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट तक आप ध्यान दीजिए, बाय नेक्स्ट मंथ तक आप इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाइए। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, और दिस प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आऊँगा, और विल हैव को वही का वही रहने दूंगा, और केवल इसमें चूका होगा यानी परफेक्ट की बात कर रहा है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या किया जाता है, केवल इसमें बीन जोड़ा जाता है। तो मैंने बीन जोड़ दिया हेल्पिंग वर्ब में, विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड वर्ब का यूज़ करूँगा,
कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद बाई यूज़ करते हैं, बाई, उसके बाद ही का क्या होता है, हिम होता है। अब जो बाकी जो बचा बाई नेक्स्ट मंथ, उसको हम लास्ट में जोड़ देंगे बाई नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगला स्लाइड से आपको मैं बताना चाहूँगा कि पेशी वाइज अगर चेंज जब भी चेंज करते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम दिक्कत होता है हम लोग को डबल ऑब्जेक्ट से। जैसे एग्जांपल, उसने मुझे पेन दिया, ही गेव मी ए पेन। ठीक है, उसने मुझे पेन दिया, तो यहाँ पर मी भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मी है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन है, यानी मी क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, अब हम इसको जब पेशी वाइज बनाएंगे तो आई को हम लोग आई क्या है यहाँ पर, मी को हम लोग मी क्या है, मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई का मी होता है तो मी का आई होगा। और इसमें गेव की बात चलती यानी, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है गेव, यानी डायरेक्ट है, यहाँ पर गिव का सेकंड फॉर्म आया गेव। ठीक है, तो हम लोग जब इसको पेशी वाइज बनाते हैं तो या तो वाज या तो वेयर लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वाज या तो वेयर यूज़ करेंगे, और गिवन गेव का हम जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो गिवन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम फिर लास्ट में ए पेन यूज़ करेंगे। ए पेन हमारा ऑब्जेक्ट ज़रूर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग एक ही चीज़ को लाए हैं सामने में, आई को, और उसको वही का वही रहने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक बाद हम ऑब्जेक्ट यूज किए हैं ए पेन को। ठीक है, बाई हिम, उसके बाद वर्ब का थर्ड के फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद क्या हम इसे लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, उसके द्वारा। ठीक है, मेरे को पेन दिया गया। ठीक है, उसके द्वारा मुझे पेन दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब कभी भी डबल आ जाता है तो हम इस टाइप से उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पर आप वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।